हेलो दोस्तों। तो रैग्नार की सीजन 1 एपिसोड 2 में आपने अब तक देखा कि मंगना और उसकी फैमिली जब घर लौटती है तो देखते हैं कि घर पे पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और ये देख के उसकी पूरी फैमिली चौंक जाती है। और अब हम बात करने वाले हैं सीजन 1 एपिसोड 3 की, जहां मंगना और लोल्टस वेट कर रहे हैं उस ड्रग डीलर का, जो कि अक्सर ही पड़ोस में चोरियां करता रहता है। तो इस पे मंगना कहता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है और इस पे लोल्टस मंगना से कहता है कि मैं उससे बात करूंगा, तुम पीछे रहना। और लोल्टस उस ड्रग डीलर को दबोचते हुए कहता है कि हमें बात करने की जरूरत है और पूछता है कि तुम शनिवार को कहाँ थे जब ये पूरा शहर उस लड़की के फ्यूनरल पे था, और उससे कहता है कि तुम मेरे घर में चोरी कर रहे थे कि नहीं। तो इस पे ड्रग डीलर कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। तो इसके बाद मंगना उस ड्रग डीलर को पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम थे। तो इस पे ड्रग डीलर कहता है कि हाँ मैं था, और बताता है कि मेरे से पहले भी वहाँ कोई था जो कि बड़ी सी कार लेके आया था और जिसमें कुत्ता भौंक रहा था। और जहाँ एक तरफ मंगना अपने साइकोलॉजिस्ट टीचर को बताता है कि मुझे कुछ हो रहा है, तो इस पे टीचर कहता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि तुम एक युवा हो। और मंगना से पूछता है कि तुम यहाँ कुछ भी बता सकते हो, कोई भी सीक्रेट बात, जैसे कि अपनी फीलिंग के बारे में जो कि तुम्हें शॉर्लेट की डेथ के बाद हुई। और इस पे मंगना कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है क्योंकि पुलिस ने केस बंद कर दिया है, और बताता है कि पिछले हफ्ते हमारे घर में कोई घुस गया था और पुलिस ने आने की भी नहीं सोची। और इस पे टीचर पूछता है कि तुम्हें इससे कैसा लगा। तो इस पे मंगना उत्तर देता है कि तुम्हें अपना काम खुद करना पड़ता है, और कहता है कि मुझे पता है कि मेरे घर में कौन घुसा था। और जब टीचर मंगना से सवाल पूछने के बाद घर जा रहा होता है तो रान उसे देखती है और पूछती है कि मंगना कैसे कर रहा है। तो इस पे टीचर कहता है कि एक थेरेपिस्ट बता पड़ा है अपनी बातों को सीक्रेट रखने के लिए। तो इस पे रान टीचर से कहती है कि प्रिंसिपल का भी यही रूल होता है, और कहती है कि अगर मंगना को और कोई दिक्कत हो तो एक प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है कि वो स्कूल में रहे या ना रहे। तो इस पे टीचर बोलता है कि मंगना थोड़ा कंफ्यूज सा है इस शॉर्लेट की डेथ के बाद, और कहता है कि मंगना थोड़ी फ्रस्ट्रेट है क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है इस बारे में। तो इस पर रान कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ भी नहीं है और ये एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था। और थेरेपिस्ट टीचर रान को बताता है कि उनके घर अभी कोई चोरी हुई थी और बोलता है कि उसे लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड इसमें शामिल है। और जहाँ एक तरफ मंगना की मॉम घर में पेंट कर रही होती है तभी लॉल्टस और मंगना आ जाते हैं, और मंगना और लॉल्टस से कहते हैं कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। और उनसे कहती है कि तुमने उस ड्रग डीलर के साथ कुछ लड़ाई की थी, और इस पे लॉल्टस कहता है कि वही था जिसने हमारे घर में चोरी की थी। तो इस पे ट्वीट कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये केस पुलिस को हैंडल करना चाहिए था। तो इस पे मंगना कहता है कि ये केस पुलिस हैंडल नहीं कर सकती थी, और ट्वीट मंगना को समझाती है कि तुम्हें अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना चाहिए। तो इस पे मंगना अपनी मॉम को बताता है कि उस ड्रग डीलर ने कहा कि विदार हमारे घर में आया था। तो इस पे ट्यूरिड हंसते हुए कहते हैं कि विदार तो मोस्ट जेनरस और काइंडेस्ट पर्सन है। और तभी वहाँ पर एरिक आ जाता है और ट्यूरिड से कहता है कि पेंट कर रही हो, और मंगना के पास आता है और मंगना से कहता है कि मेरे ख्याल से तुम इस शॉर्लेट का लैपटॉप चाहते थे। और जहाँ एक तरफ रान विदार से कहती है कि मैंने सुना कि तुम इस शॉर्लेट का फ़ोन ढूंढ रहे थे, और कहती है कि तुम मंगना के घर में घुस गए थे और घर की तलाशी ले रहे थे जबकि हम सब फ्यूनरल पे थे। और विदार को बताती है कि वो साइकोलॉजिस्ट टीचर कह रहा था कि मंगना पूरा श्योर है तुम ही उसके घर में घुसे थे, और कहती है कि मंगना की सस्पिशन को सपोर्ट मिल रहा है उस ड्रग डीलर से जिसने तुम्हें वहाँ पर कार में देखा था। और कहती है क्या होता अगर वो तुम्हारा नाम पुलिस को बता देता तो। और जहाँ एक तरफ फ्यूजर आके ग्रे से कहता है कि अगर तुम्हें ब्रेक की जरूरत है तो तुम मुझे राइड पे ज्वाइन कर सकते हो। और इस पे ग्रे कहते हैं कि मैंने देखा था तुम्हारे डैड तुम्हें पीट रहे थे पार्टी के बाद, और कहते हैं कि मुझे बड़ा अजीब लगा। और इस पे फ्यूजर कहता है कि मेरे पापा थोड़ी पुराने ख्याल के हैं, और ग्रे से कहता है कि शायद हम शुरू से स्टार्ट कर सके। और ग्रे से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कार में राइड पे चलोगी। और इस पे ग्रे हाँ कर देती है और कहती है कि तुम बहुत नाइस लग रहे हो। और जब ग्रे और फ्यूजर कार में जाने के लिए बैठने वाले होते हैं तभी वहाँ पर साक्षा और लॉल्टस आ जाते हैं, और लॉल्टस पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और लॉल्टस ग्रे से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं मंगना से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। और जहाँ एक तरफ मंगना उस पुलिस वाले से पूछ रहा होता है कि तुम मुझे बताओ कि शॉर्लेट कैसे मरी, और पुलिस वाली कहती है कि वो भारी स्टॉर्म था इसलिए वो टकरा के मर गई। तो इस पे मंगना कहता है कि उस दिन कोई भी स्टॉर्म नहीं था। और इस पे पुलिस वाली मंगना से पूछती है कि स्टॉर्म के बारे में तुम ज़्यादा जानते हो मीटरोलॉजिस्ट। इस पे मंगना कहता है कि मैं जानता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। और जहाँ एक तरफ साक्षा फ्यूजर से गाड़ी चलाते वक्त कहती है कि रुको रुको, लगता है कि गाड़ी से कोई पक्षी टकरा गया है। तो इस पे फ्यूजर कहता है कि तुम गाड़ी में रुको, मैं देख के आता हूँ। और जहाँ साक्षा बर्ड को देखती है और कहती है कि ओ पुअर बर्ड। और इस पे फ्यूजर साक्षा से कहता है कि तुम यहाँ लॉल्टस को अपने साथ क्यों लाई हो। और इस पे साक्षा फ्यूजर से कहती है कि मैं मंगना के बारे में पता करने की कोशिश कर रही हूँ जैसे पापा ने कहा था। और साक्षा बर्ड को उठाती है तो फ्यूजर उस पर कहता है कि ये अभी भी जिंदा है, और साक्षा उस बर्ड को खा जाती है और कहती है कि अब जिंदा नहीं है। और जहाँ मंगना एक तरफ स्कूल में आता है और उसे सारी बात पुलिस वाले की याद आने लगती है कि आधे घंटे में तुम टाउन पहुंच गए जबकि 90 मिनट लगते हैं, कि तुम और लोगों से सबसे तेज भाग सकते हो। और मंगना फोन में टाइमर सेट करके सच में भागने लगता है, वो देखना चाहता है कि वो सच में इतनी तेज भाग सकता है।
और देखता है कि उसने 7 सेकंड की लगभग पूरी 100 मीटर की रेस पूरी कर दी। और फोन में जाके रिकॉर्ड करता है कि मैंने 7 सेकंड में मात्र 100 मीटर की रेस पूरी कर दी, जबकि वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.5 सेकंड ज्यादा है। और जहाँ एक तरफ टीचर आके एरिक से कहती है कि हमारे पास अभी भी शॉर्लेट के कपड़े पड़े हैं जिस रात वो मरी थी, और कहते हैं कि मुझे नहीं पता अगर तुम वो वापस चाहते हो या नहीं। और कहते हैं कि कुछ समय लो और सोचो इसके बारे में, और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। और जहाँ एक तरफ मंगना फोन में बात करते हुए रोड पे जा रहा होता है और ये सब विदार पीछे से देख रहा होता है। और तभी मंगना की टक्कर ट्रक से हो जाती है और विदार देख के खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। और विदार घर आके बताता है कि मंगना मर चुका है और कहता है कि इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, और बताता है कि मैंने उसे रोड पे चलते हुए देखा था और ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। और इस पे सब चौंक जाते हैं। और इस पे साक्षा कहते हैं कि तुम्हें इसका मतलब पता भी है, और कहते हैं कि हमें दोबारा से इसका शोक बनाना पड़ेगा। और इस पे फ्यूचर कहता है कि तुम इतना खुश क्यों हो, तुम तो उसे जानते भी नहीं हो। विदार ड्रिंक बनाते हुए कहता है कि ह्यूमंस हमारे नज़दीक भी नहीं आ सकते। और जहाँ डॉक्टर ये देख के हैरान है कि मंगना को एक ट्रक ने 50 किलोमीटर की गति से टक्कर मारी और उस पर एक चोट भी नहीं है, और यहाँ तक कि उसकी एक हड्डी भी नहीं टूटी है। कहता है कि ये अनबिलीवेबल है, यहाँ कुछ भी नहीं है। और कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। और जहाँ पर थोड़ी देर बाद हेल्पर एक लाश लाते हैं जो कि एक ड्रग डीलर की है, वही ड्रग डीलर जिसने मंगना की घर चोरी की थी, और इसको विदार ने मार दिया। और जहाँ एक तरफ मंगना की मॉम मंगना को गले लगा के कहती है कि तुम बहुत लकी हो, और कहती है ये तो एक चमत्कार है, तुम बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुए। और मंगना फोन निकाल के नोट करता है कि आज सुबह में एक ट्रक से टकराया जिसकी गति 50 किलोमीटर थी और मेरी एक हड्डी भी नहीं टूटी। और थोड़ी देर बाद मंगना शॉर्लेट के कपड़े निकाल के सूंघता है और देखता है कि इन कपड़ों में तो 2 अलग अलग खूनों की महक आ रही है। और जहाँ साक्षा स्कूल में एंटर करती है और ये देख के शॉक हो जाती है कि मंगना उसके सामने बैठा हुआ है। और क्लास खत्म होने के बाद मंगना टीचर से पूछता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना था, और पूछता है कि क्या पुराना खून स्ट्रांगली स्मेल करता है और खून का टेस्ट हो सकता है सूखने के बाद भी। इस पे टीचर कहती है कि मुझे ब्लड की स्मेल के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि खून का टेस्ट सूखने के बाद भी हो सकता है। और जहाँ एक तरफ ग्रे मंगना की मदद कर रही है होमवर्क करने में, तो मंगना ग्रे से कहता है कि क्या तुम इसे सूंघ के बता सकते हो कि इसमें 2 प्रकार के ब्लड की स्मेल आ रही है। और जब ग्रे शॉर्लेट की ड्रेस सूंघती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है और कहती है कि मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही, और ये कह के वहाँ से चली जाती है। और ग्रे घर आके अपने डैड से कहती है कि मुझे लगता है कि आपको शराब छोड़ देनी चाहिए। इस पे ग्रे का डैड कहता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि मेरे लंग्स का और मेरे फैक्ट्री में काम करने का कोई भी संबंध नहीं है, और इसीलिए वो कोई कवर नहीं करेगी। और इस पे ग्रे कहती है कि ये तो पूरा पागलपन है। और जहाँ एक तरफ विदार घर आके रान से कहता है कि मंगना बच निकला, और कहता है कि कोई इंसान ऐसे बच नहीं सकता, और कहता है कि हु द हेल इज डेड बॉय। तो इस पे रान विदार से कहते हैं कि आज रात पता कर लेते हैं क्या दिक्कत है। और जहाँ एक तरफ मंगना की मॉम और मंगना अभी भी सफाई कर रहे होते हैं, तो लॉर्टस आके कहता है कि जुलजुल फैमिली ने हमें डिनर पे इनवाइट किया है। और इस पे ट्वीट कहती है ये तो बहुत बढ़िया है, और कहती है ये तो बहुत बढ़िया मौका है एक दूसरे को जानने का। और जहाँ एक तरफ मंगना और लॉर्टस चल पड़ते हैं जुलजुल फैमिली के इन्वाइटेड पार्टी में, और जहाँ विदार और साक्षा लॉर्टस और मंगना का स्वागत करते हैं। और विदार कहता है कि स्वागत है हमारा लिटिल कम्युनिटी में। और जब मंगना साक्षा के साथ ड्रिंक पी रहा होता है तो विदार उसे देखता है और कहता है कि तुम ये ड्रिंक नहीं पी सकते। और विदार मंगना से कहता है कि हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है, और मंगना को नल खोल के मीट देता है और कहता है कि ये एंशिएंट टाइम का ड्रिंक कहता है कि हम तुम्हारी मॉम को नहीं बताएंगे। और मंगना पीने के बाद कहता है कि ये पहली ऐसी चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और कहता है कि तुम्हारे पास और है। और जहाँ एक तरफ ग्रे मंगना के घर आती है और देखती है कि मंगना घर पे नहीं है, उसकी मॉम है। उसकी मॉम कहती है तुम नहीं गई पार्टी में, तो इस पे ग्रे बोलती है कौन सी पार्टी, और उस पे मॉम कहती है कि वो विदार के घर पार्टी में गए। और जहाँ लॉर्टस मंगना की तरफ इशारा करके कहता है कि ये कभी डांस नहीं करता, और तभी मंगना फ्लोर पे कूद जाता है और डांस करने लगता है पागलों की तरह। असल में ये उस मीट्स का कमाल है जो उसने अभी पी थी। जो मीट विदार ने मंगना को पिलाई थी, उस मीट्स ने मंगना के अंदर का गॉड्स जगा दिया है। और ये देख के रान हैरान रह जाती है, और रान मंगने से कहती है कि तुमने टारगेट को स्प्लिट कर दिया, किसी ने पहले ऐसे कभी नहीं किया। और कहता है मैंने आज एक चीज सीखी। रान के कान में कहता है कि मुझे पता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। और दोनों बैठ जाते हैं पंजे लड़ाने के लिए। तो इस पे टीचर बोलती है कि क्या तुम श्योर हो। तो इस पे मंगना कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। और प्रिंसिपल से कहता है कि मैं अभी नहीं देखूंगा कि तुम मेरी प्रिंसिपल हो। और मंगना अपना पूरा जोर लगाता है और प्रिंसिपल भी अपना पूरा जोर लगाती है, और ये देख के सब हैरान रह जाते हैं। और इस पे प्रिंसिपल मंगना से कहते हैं कि तुम कौन हो। और इस पे मंगना टीचर से पूछता है कि तुम कौन हो। और जब मंगना थोड़ी देर बाद टीचर का हाथ और मुंह देखता है तो देखता है ये तो जाइंट्स हैं। और फिर प्रिंसिपल मंगना को हरा देती है। और जब मंगना वॉशरूम में अपना मुंह धो के शीशे में देखता है तो देखता है कि सामने कोई और ही खड़ा है। और मंगना को बाद में पता चलता है कि वो एक गॉड है। और यही खत्म होता है एपिसोड 3। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।